और बड़ी कामयाबी के साथ 2 बच्चों को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। तो बड़ी खुशाइन ये मामला हुआ कि SSG के कमांडोज भी, आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर भी, और अब कामयाबी भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, खास करम है। लैसल इंसान इल्ला मासा। और इसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम की दुआएं हैं, उनके वालिदैन की दुआएं हैं, और फिर विल है जो डिस्प्ले की गई। आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप ने, आपने देखा कि SSG GOC खुद वहां पे गए और उन्होंने फिर डिसाइड किया जी कि कम वक्त में रात है या दिन है, आवाज चल रही है नहीं, तो इसको इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। तो पहली अच्छी खबर और दुआ यही है कि फर्दर कामयाबी और तमाम के तमाम बच्चे और उनके टीचर जो हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सक्सेस। एक जो बात की जा रही थी सुबह से ही कि एक बच्चा जो कि दिल का भी मरीज है इसमें, और उसके बेहोश होने की भी इतलात मिली। तो अब जैसे कि 6 बच्चे थे और 2 असातिज़ा थे, जिसमें 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। तो आप ज़रा बताएंगे कि ये जो बच्चा अगर कोई बेहोश हो तो उसको किस तरीके से फिर रेस्क्यू किया जा सकता है? जी, आई एम श्योर जो मेडिकल टीम्स हैं वो भी ऑन ग्राउंड है। ये हमारे आर्मी मेडिकल कोर के जो लोग हैं, और मुझे आई एम नॉट प्रीवी टू प्लान, मोस्ट प्रोबब्ली उधर स्पेशलिस्ट भी होंगे। और फिर आगे टाइम कम है फ्लाइंग का। अगर इसको लेट्स से इवैक्यूएट करके उन्होंने शिंक्यारी लेके आना है या अब्टाबाद, तो वहां से क्विकली उसको रिससिटेट भी किया जा सकता है। दुआ यही है, और मोस्ट प्रोबब्ली जो शुरू वाले बच्चे उनमें वो बच्चा होगा, साफ ज़ाहिर है वो ज्यादा क्रिटिकल है। और हैट्स ऑफ टू दैट टीचर जिसने आई थिंक ये मेंटेन रखा, पैनिक नहीं होने दिया। एंड देन हैट्स ऑफ टू आई थिंक दी मिलिट्री कमांड, SSG, एयरफोर्स, आर्मी एविएशन, और जितने भी अवाम हैं ग्राउंड पे जो दुआएं कर रहे थे। आई थिंक दिस इज, और ये एक यूनिक ऑपरेशन है। अल्लाह ताला करे ये पूरी तरह कामयाब हो कि इस नौयत का पूरी दुनिया में ऑपरेशन नहीं किया गया। ये आई कैन वाउच। बिल्कुल सर। सर, इससे कबल बात हो रही थी ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि दोनों तरफ से रिस्पांस आना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से ही बच्चे ही अंदर फंसे हुए हैं, और आपको पता है कम उम्र बच्चे हैं, हाइट फोबिया भी होता है। एक बच्चे के बारे में कहा जा रहा था कि जी वो हार्ट पेशेंट भी है। तो अगर पूरी तरह से ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो मजीद मुश्किलात क्या पेश आ सकती हैं? जी, उसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जो है बच्चों का, बिकॉज साफ ज़ाहिर ये बड़े माइनर्स ही हैं, आई थिंक 8 to 12 ईयर्स, और जो मर्जी कह लें बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो उसमें पैनिक में आना, फिर आप खुद सोचें कि अगर आपको एक तंग सी जगह पे 8 घंटे आप वॉशरूम भी नहीं गए, आपको सही तरीके से शायद खाना और पानी भी नहीं मिला, तो बड़ी हिम्मत है। लेकिन आई एम श्योर वो बच्चे भी देख रहे थे, नीचे भी उनके पेरेंट्स भी हैं, फिर हेलीकॉप्टर देख के उनका हौसला भी बड़ा होगा। और जिस तरीके से मिलिट्री ने इसको लीड किया है, GOC SSG ने, तो उससे डेफिनेटली उम्मीद की किरण जागी भी है। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह अगर यहाँ तक पहुंच गए तो सबको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बाकी डेफिनेटली दे वुड रिक्वायर, एक ट्रॉमा में होते हैं बच्चे, इनकी डेफिनेटली साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की जरूरत होगी, उनको कंफर्ट किया जाएगा। अच्छा सर, इससे पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा था कि ऐसा कौन सा जरिया हो कि इन बच्चों तक पहुंचा जाए और इन्हें रेस्क्यू किया जाए। तो अब जिस तरह से एक के बाद एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, तो क्या अब उस ऑप्शन तक पहुंच गए हैं, अब दीगर जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें भी आसानी से निकाल लिया जाएगा? ये डेफिनेटली जब सक्सेस मिलती है तो इसका मतलब है कि फार्मूला जो है या प्लान है कामयाब हो रहा है, और देन इट इज मैटर ऑफ टाइम। डेफिनेटली लाइट का इशू है, और जो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग है माउंटेन में बड़ी आई वुड से ट्रिकी भी होती है, और स्पेशली इस तरह के ऑपरेशन जहाँ पे स्टैटिक उसने रहना है, हॉवर करना। फिर आपको पता होगा इस डोली के ऊपर एक वायर भी थी, या शायद इलेक्ट्रिकल वायर थी, जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। जो करंट्स होते हैं माउंटेन में वो चेंज होते हैं हर 5 मिनट के बाद। इस तरह हेलीकॉप्टर का अपना थ्रस्ट है, फिर जिसने इसका मतलब पायलट, उसके बाद जो कमांडो है, एंड देन जो किड्स हैं, सो देयर हैज टू बी केमिस्ट्री डेवलप करनी है आपने, जिसके जरिए आपने रेस्क्यू करना है। लेकिन विल डिस्प्ले की गई है, GOC खुद वहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने डिसाइड किया था कि रात भी हो जाए तो इंशाल्लाह हम अटेम्प्ट करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आई थिंक बाकी लोगों को भी निकाल लिया जाएगा, और अल्लाह ताला करे उनकी सेहत भी ठीक हो, और उसके बाद जो अभी आपने बात की, जाहिर है रात पहाड़ों में जल्दी हो जाती है, और अब रात तकरीबन होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? डेफिनेटली बेहतर बता सकते हैं आप कि सारी सूरत हाल में जब अंधेरा हो तो फिर आप ऑपरेशन को कैसे जारी रख सकते हैं? ये अंधेरे में एक तो ग्राउंड लाइटिंग का भी इंतजाम होता है, आई एम श्योर सर्च लाइट्स का, लेकिन उस पर ध्यान रखा था कि पायलट और जो SSG कमांडो है उनकी आंख पे ना जैसे खास एंगल से उसको किया जाए। बाकी ये नाइट कैपेबल हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी नाइट फ्लाइंग भी कर सकते हैं।
लेकिन जी वो सर। शायद होगा कि एक लेट्स से नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बिल्कुल सिचुएशन। सर, डेफिनेटली ये बहुत जी। मुश्किल सूरत हाल है। मैं चाहूंगी वखार हसन साहब हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि एक एनीस शाहिद अब्दुल हादी हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल हादी, आप क्या सूरत हाल देखी अब, और जब ये बच्चे दो रेस्क्यू कर लिए गए तो आप क्या बताएंगे? जी हादी, आप सुन सकते हैं हमें? जी अब्दुल हादी, हादी आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल है उन तक आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच रही है। वहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन भी जारी है। नूरुल हादी ऐनी शाहिद हैं, उनसे बात करें। नूरुल हादी, आप तक आवाज़ आ रही है इस वक्त हमारी? जी 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 नूरुल हादी, बताइएगा कि इस वक्त ऑपरेशन है, बताया जा रहा है 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जी जी, दो को रेस्क्यू कर दिए गए और तीसरे का आगाज शुरू हो चुका है। अच्छा, तीसरे के लिए अब दोबारा हेली जो है वो डोली के पास पहुंच गया है। जी जी, वहाँ पर दूरी के पास भी पहुँच गए और यहाँ से भी लिफ्ट के जरिए भी एक आदमी वहाँ उनके पास पहुँच गए नहीं। क्या दूसरी लिफ्ट चलाई गई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसी रस्सी के ऊपर जो है ना, आदमी ने दूसरा छोटा लिफ्ट लगा के उनके पास गया हुआ है। अच्छा, जी जी। तो एक आदमी जो उस लिफ्ट में गया वो भी क्या रेस्क्यू